मजीद भाई, जैसा कि पिछले इलेक्शन में ये भी बोला गया था कि जितने भी फंड आएंगे, जितना भी अगर काम किया जाएगा चिता कैंप में, जितने भी गवर्नमेंट से फंड लाया जाएगा, तो वो फंड का पूरा जो है डिस्प्ले में जो है हिसाब किताब जो है रखा जाएगा। एक नौजवान होने के नाते मेरे अंदर जो हौसला है, जो जज्बा है, मैं आपको वो जाहिर करता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ से अगर जीत कर आती है तो हम महानगर पालिका में जाते हैं तो इंशाअल्लाह जो भी एरिया का जहाँ का भी फंड पास होगा, इंशाअल्लाह हम वहाँ पे हर हफ्ता हर एरिया में विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद चाहे वो ई सेक्टर हो, चाहे वो डी सेक्टर हो, चाहे वो सी सेक्टर हो, चाहे वो जी सेक्टर हो, चाहे वो एस सेक्टर हो, चाहे आई सेक्टर हो, जो भी लागेगा इंशाल्लाह हम फंड पास करेंगे। वहाँ के लोगों को, अवाम को मिलकर वहाँ के लोगों की राय लिया जाएगा कि इतना फंड पास हुआ है, ये फंड में आपको क्या करना है और क्या आपको सहूलियत चाहिए। और वो फंड जो है इंशाल्लाह हम नोटिस बोर्ड के जरिए लगाएंगे कि हमने कौन से एरिया में कितना फंड पास किया। हम उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि इतने लोग जो है, इतने दिन जो सियासत करे, उन लोग ने जो काम नहीं करके दिखाए, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर और उसके जितने भी जिम्मेदार है इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चिता कैंप के वार्ड नंबर 145 इलाके में। हमारे साथ में आज चिता कैंप इलाके के सोशल एक्टिविस्ट और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के एक कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है, माजिद भाई। मजीद भाई, मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोग अपने अपने फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। कई पार्टियों के कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर हो चुके हैं और कुछ पार्टियों के जो है कैंडिडेट के नाम अभी भी जो है सामने आना बाकी है। तो जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ जो है दिख रहा है पूरे मुंबई का और चिता कैंप इलाके का जहाँ हम बैठे हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके का माहौल आने वाले बीएमसी चुनाव में जो है देखने को मिलेगा और किन किन चीज़ों से जो है चिता कैंप के लोगों को जो है सावधानी बरतनी ज़रूरी है? लोगों को काफ़ी जो है भड़काया जाएगा, बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, तो उसे किस तरीके से बचना चाहिए और अपना हक का वोट कैसे नेता को जो है देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राहिल, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे इंटरव्यू लेना चाहिए एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते। देखो, इलेक्शन तो आने वाला नहीं है, आ चुका है लगभग, लोगों की तैयारी चालू है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और रही बात हमारी, तो हमारी अभी तक के पार्टी ने यहाँ पे कौन कैंडिडेट होगा ये डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हमारी पार्टी से तुतारी से कोई लड़ता है तो हम लोग उसका भरपूर समर्थन देंगे, तन मन धन के साथ में। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में बहुत सारी वाहियात हरकतें होती है और इस बार भी होगी, कोई शक नहीं है। तो लोगों से अपील ये करूँगा कि किसी के बहकावे में आकर और किसी से पैसे लेकर दूसरे को हरेसमेंट ना करें। पैसे तो बटने ही वाले हैं और बटते ही है, ये कोई नई बात नहीं है, सभी को पता है। लेकिन पैसे लेकर हम लोग 10-15 दिन के लिए किसी से उलझ जाए, आपसी दुश्मनी कर ले, हमारे दोस्त यार है जो आपस में दुश्मनी कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना करें और धर्म के नाम पर इलेक्शन ना लड़े। बहुत सारी बातें निकलने वाली है कि धार्मिक धर्म के है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो धर्म के नाम पे इलेक्शन हो रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि धर्म पे नाम पे इलेक्शन को ना लड़े। इलेक्शन लड़ना है तो वो कैंडिडेट चुने, वो आदमी देखे जो काम करने में सक्षम हो, जो काम कर सकता है और काम करवा सकता है। ऐसे आदमी को चुन के, जो पढ़ा लिखा हो, ऐसे लोगों को चुन के वोट करें। 2017 के इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो था, आपको बता दूं राइल में, मार्केट बनाने का आश्वासन था, लाइब्रेरी बनाने का आश्वासन था, यूनिवर्सिटी बनाने का आश्वासन था, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का आश्वासन था। जो हमारे यहाँ पे मैटरनिटी होम है उसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का, पेरी पेरी हॉस्पिटल बनाने का आश्वासन था। और जो है एक पानी की टांकी लगाने का आश्वासन था, जो मैंने इसके पहले भी आपको बताया। तो ये सारे आश्वासन वादे ही रह गए और सारे लोगों ने वादे खिलाफी किया। इधर पे काम कहीं नहीं दिखा है, पता नहीं काम हुआ भी है या पेपर पे हो चुका है, इसका मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है।
इसके लिए हम लोग को पेपर वर्क करना पड़ेगा और उसका निकालना पड़ेगा कि भाई पेपर पे आज तक के कितने काम हुए हैं, और फिर हम लोग आगे का बात करेंगे। जो काम पेपर पे हुआ है, जितनी भी गलियां बनी हैं, अब उसमें कितनी गली का परमिशन था, कितनी गली का फंडिंग आया और कितनी गलियां बनी हैं, हम लोग वो भी RTI डाल के निकालेंगे। और कब्रस्तान में कितना फंडिंग लगा है और कितना खर्चा हुआ है और क्या क्या हुआ है वो भी हम लोग अभी फिर निकालेंगे। एक बार वो मेरे दोस्त है, मेरा छोटा भाई जैसा आसिफ, उसने निकाला था, मैं फिर नए सिरे से ये सारी चीज़ें निकालूंगा। अच्छा। और चीता कैंप पुलिस स्टेशन के ऊपर आपने देखा है, आई लव चीता कैंप जो बना है, मेरे ख्याल से 6 महीने से उसका काम चालू है। मेरे 6 महीने में मेरे ख्याल से अगर चाहते तो ये रोड बन जाता, लेकिन वो एक 4x5 की जगह है, वो बनाने के लिए 6 महीने से काम चालू है और वो उसकी ओपनिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो पता नहीं है, लेकिन उसका भी हम लोग RTI डाल के उसकी भी जानकारी लेने का काम करेंगे। जी मजीद भाई, जैसा कि ये पिछले इलेक्शन में ये भी बोला गया था कि जितने भी फंड आएंगे, जितना भी अगर काम किया जाएगा चीता कैंप में, जितने भी गवर्नमेंट से फ़ंड लाया जाएगा, तो वो फ़ंड का पूरा जो है एक डिस्प्ले में जो है हिसाब किताब जो है रखा जाएगा। एक नौजवान होने के नाते मेरे अंदर जो हौसला है, जो जज्बा है, मैं आपको वो जाहिर करता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ से अगर जीत कर आती है तो हम मान नगर पालिका में जाते हैं तो इंशाअल्लाह जो भी एरिया का जहाँ का भी फंड पास होगा, इंशाअल्लाह हम वहाँ पे हर हफ्ता हर एरिया में विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद वो E सेक्टर हो, चाहे वो D सेक्टर हो, चाहे वो C सेक्टर हो, चाहे वो G सेक्टर हो, चाहे वो S सेक्टर हो, चाहे I सेक्टर हो, जो भी लागेगा इंशाल्लाह हम फंड पास करेंगे। वहाँ के लोगों को, अवाम को मिलकर वहाँ के लोगों की राय लिया जाएगा कि इतना फंड पास हुआ है, ये फंड में आपको क्या करना है और क्या आपको सहूलियत चाहिए। और वो फंड जो है इंशाल्लाह हम नोटिस बोर्ड के जरिए लगाएंगे कि हमने कौन से एरिया में कितना फंड पास किया। हम उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि इतने लोग जो है, इतने दिन जो सियासत करे, उन लोग ने जो काम नहीं करके दिखाए, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर और उसके जितने भी जिम्मेदार है इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। वैसा कोई डिस्प्ले आपने ये 7-8 साल में आपने कहीं देखा है? ऐसा डिस्प्ले देखा है क्या? ऐसा डिस्प्ले कहाँ लगा है पूरी मुंबई में? मेरे को एक जगह बता दो। नहीं, वार्ड नंबर 145 से जो कैंडिडेट जीता था, उन्होंने यही कहा था कि हम जीतेंगे तो हम पूरा हिसाब किताब जनता के सामने लगा कर देंगे। अभी इतने सारे फंड आए, करोड़ों रुपए के फंड आए, बोलते हैं ना कि कंफर्म नहीं कि कितना है, 12 है, 13 है, 14 है, कितना करोड़ आया, उसका हिसाब कहाँ है? वो ऐसा डिस्प्ले जो है लगाने वाले थे, वो डिस्प्ले कहाँ है? आपने देखा है क्या अब तक? ऐसा डिस्प्ले कोई लगा ही नहीं सकता राहिल, क्योंकि जो भी इलेक्शन में खड़ता है ना, वो कोई हाजी साहब नहीं होता है कि इतनी ईमानदारी से अपना काम करे और ईमानदारी से लोगों में, आवाम में वो चीज़ को डिक्लेयर करे। लेकिन हम आगे जो काम करने वाले हैं ना, वो सिर्फ पेपर पे काम करेंगे। कोई रोड पे उतर के आंदोलन और मोर्चा नहीं निकालेंगे। अब सिर्फ पेपर पे काम करेंगे, पेपर की बात करेंगे और सारा RTI निकाल के हम लोग ED तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जितना मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप जो है RTI मारने की बात कर रहे हो, या जिस तरीके से फ़ंड आया और उस पर जो है काम नहीं हुआ और कई सारे जो है घोटाले हुए चीता कैंप इलाके में, ऐसी बात करने वाले व्यक्ति पर जो है हमारे सूत्रों से ऐसा पता चला है कि वो पिटीशन फाइल करेंगे कि उनके ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है, गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये क्वेश्चन है, आप जवाब दो। लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय वो जो है पिटीशन फाइल करने की चक्कर में यहाँ वहाँ लोगों को बोला जा रहा है, आप पे, मुझ पे, एक और पत्रकार है उन पे, कि वो पिटीशन की धमकी दी जा रही है। तो इस पे क्या कहेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे जो है चीता कैंप में डर का माहौल बनाया जा रहा है कि हमारी जो है सच्चाई बताओ मत लोगों को, वरना हम आपको जो है कोर्ट कचहरी में बिजी करवा देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? डर किस चीज़ का है राहिल? डर किस चीज़ का है? ना तो मेरा कोई जुआ खाना चल रहा है, ना तो मेरा कोई शराब खाना चल रहा है, ना तो मेरा कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ है, ना ही मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है। तो किस चीज़ का डर? न्यायालय खुला है और हिंदुस्तान के हर लोगों के लिए खुला है। वो जाए, न्यायालय में जाए, पिटीशन फाइल करे। लेकिन हमारा एक नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है कि जो भी प्रतिनिधि होता है हम उससे सवाल करना हमारा अधिकार है और हम कोर्ट में भी ये जवाब देने के लिए सक्षम हैं।
हम भी अपना वकील खड़ा करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे, करें ना। और डर हमको मत बताओ, डर तो अब हम आपको दिखाएंगे, पेपर वर्क करेंगे, जितने फंडिंग हुए हैं, कहाँ खर्चा हुआ है और कहाँ वो खर्चे में से खर्चा निकाला गया है, और इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हारे पास कितने पैसे कहाँ से आए हैं, ये सारी जानकारी निकालने के बाद हम लोग भी पिटीशन करेंगे। और हम लोग तो ईडी तक जाएंगे अभी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में ईडी का डर सबसे ज़्यादा होता है। तुम जाओ कोर्ट में, हम भी कोर्ट जाएंगे, हम ईडी को नोटिस भेजेंगे। जितने भी आरटीआई डाल के हम लोग को पुरावे जमा हो गए, ये पुरावा मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूँ कि ये दिल्ली जाएंगे ईडी ऑफिस में, और उसके बाद जो भी जांच होगी वो ईडी करेंगी, हम लोग ना पूछेंगे ना बताएंगे। खैर जो नेता है वो तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं लोगों को दबाने के लिए। हम आते हैं चीता कैंप पे। चीता कैंप इलाके में देखा जा रहा है मजीद भाई के अब काफ़ी जो है नए इच्छुक उम्मीदवार जो है आ गए हैं, अपना अपना फॉर्म भर रहे हैं, टिकट के लिए जो है भागा दौड़ी कर रहे हैं। ऐसा देखने आ रहा है पहली बार कि नौजवान तबका जो है चीता कैंप इलाके में जो है खड़ रहा है इलेक्शन में। क्या लगता है आपको, ऐसे में क्या वो नौजवान तबका बदलाव ला सकता है चीता कैंप इलाके में? अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई नया जो है चेहरा जीत जाता है, नौजवान जीत जाता है, तो क्या लगता है आपको बदलाव कर पाएगा? देखो कैसा है ना राहिल, बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के बीच में एक नया तबका, यंगस्टर लोग इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशें जाहिर कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और जो नए तबके हम लोग देख रहे हैं, ये लोग तकरीबन 7, 8, 10 साल से बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, नौजवान जिनको आप जान रहे हो, जैसे मनोहर नायडू हो गया है, इरफान हो गया है, सुफियान हो गया है, फारूक काजी है, तो ये नौजवानों ने 8-10 साल अपना फ्यूचर का टाइम निकाल कर, जिस टाइम पे उनको फ्यूचर बनाना था वो टाइम कीमती अपना निकाल कर, वो लोगों ने मोहल्ले में टाइम दिया, अपना बिज़नेस छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़कर लोगों में सुधार लाने की कोशिशें करी। जो काम मोहल्ले में नहीं हो रहा था उस काम के पीछे लगकर कहीं ना कहीं उन कामों को करवाने की कोशिशें की है, लेकिन बदमाश लोगों ने फिर भी वो काम नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को एक बार मौका दिया जाए, किसी भी नौजवान को एक बार मौका दिया जाए जो पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, जो काम कर रहा है अब तक के, वैसे लोगों को एक बार मौका देकर फिर एक बार हम लोग को नया चेहरा जिताना चाहिए। जैसे चीता कैंप का इतिहास रहा है, हर बार एक नया नगर सेवक। तो हम चाहते हैं कि पुरानों को हटाओ ना, नए को एक बार चांस दो, कोई यंगस्टर को दो, और देखो ना जहां हम खड्डे में गिर ही चुके, थोड़ा सा और धंसने के लिए भी तैयार है हम। इलेक्शन जो पिछले साल हुआ है 2017 में, किसी भी नौजवान का चेहरा देख के वोटिंग नहीं हुआ है। आप इस गलतफहमी में ना रहे कि पर्टिकुलर किसी आदमी को देख के वोटिंग किया गया है। उस टाइम इस्लाम की बात, दीन की बात करके हमारे लोगों के जज्बातों को जगाकर, अल्लाह रसूल की कस्में खाकर वोट करवाया गया, और जीत के आने के बाद आपने खुद अंजाम देखा क्या हुआ है। उसके लिए एक छोटा सा बात बोलूँगा, जो वफ़ादार हो नहीं सकता वो मेरा यार हो नहीं सकता, जो वफ़ादार हो नहीं सकता वो मेरा यार हो नहीं सकता, जो भी करता है मोहब्बत तुझसे वो समझदार हो नहीं सकता, जो वफ़ादार हो नहीं सकता वो मेरा यार हो नहीं सकता, जो भी करता है मोहब्बत तुझसे वो समझदार हो नहीं सकता। तूने अब अपना खैमा बदल दिया है, तूने अब अपना खैमा बदल दिया है, तुझ पे अब एतबार हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारा आखिरी सवाल मजीद भाई आपसे ये रहेगा कि अब तक के तुतारी जो पार्टी है आप लोगों की, उसका कैंडिडेट अब तक के डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? कौन सा चेहरा है जो 145 और 143 से जो है आने वाला है सामने? एक आखिरी सवाल है आपसे। देखो, अभी तक के सारी पार्टियों की बैठकें चालू है, आज भी तुतारी है और कांग्रेस के बीच में बैठक हुई है, लेकिन अब तक के कोई निर्णय लिया नहीं गया है। जैसे भी निर्णय आएगा फैसला आपके सामने आएगा, और फैसला आने के बाद पार्टी किसको यहाँ पर कैंडिडेट देती है, कांग्रेस को देती है या तुतारी को देती है, दोनों में से जिसको भी देगी, पार्टी का सम्मान करते हुए, पार्टी का आदेश मानते हुए हम लोग को उसका काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल मजीद भाई। तो दोस्तों, हम ऐसे ही जो है आगे भी आपको सारी चीज़ें बताएंगे, सोशल एक्टिविस्टों के पास जाएंगे, कैंडिडेट के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनकी क्या राय है अब तक के
जो है पहुंचाएंगे। इस बीएमसी चुनाव में काफ़ी कैंडिडेट जो है खड़ने वाले हैं, पुराने चेहरे हैं, नौजवान हैं। जनता इस बार नौजवान जो कैंडिडेट को चुनेगी या फिर पुराने, तो ये देखना बाकी है। तो ऐसी दोस्तों तेज़ ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफान के साथ में मैं नूर।